बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, तारीख में कुछ नाम ऐसे हैं जो सुनने में आम लग सकते हैं, मगर जिनके साथ जुड़ी कहानियां सदियों से लोगों के दिलों में हैरत और सवालात पैदा करती हैं। हारूत और मारूत, दो ऐसे फरिश्ते जिनका जिक्र अल्लाह ने बाकायदा अपनी मुकद्दस किताब कुरान मजीद में फरमाया है और आज भी लोग उनके हवाले से जानने के लिए बेचैन रहते हैं। ये दोनों फरिश्ते जमीन पर भेजे गए और उनका किस्सा एक जमाने का ऐसा राज है जो आज भी सुनने वालों को उलझन में और तजस्सुस में मुब्तला कर देता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हारूत और मारूत आज भी बाबुल के किसी कुएं में उल्टे लटके हुए हैं? अल्लाह ताला ने हारूत और मारूत को जमीन पर क्यों भेजा? उनके साथ जो हैरान कुन वाकयात हुए वो कैसे मुमकिन हुए? और वो राज जो सदियों से लोगों के जहनों में सवालात पैदा कर रहा है, क्या कभी सबके सामने आएगा? ये सब जानने के लिए आज की वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको हारूत और मारूत का मुकम्मल किस्सा आपके सामने पेश करने वाले हैं और आपको वो तमाम हैरत अंगेज हकायक दिखाएंगे जो आज तक छुपे हुए थे। दोस्तों, हदीस में हारूत और मारूत के वाक़े का जिक्र कुछ इस तरह से आया है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाती हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद एक औरत मेरे पास आई जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रही थी। मैंने पूछा, बेटी, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी है, तुम मुझसे बात करो, क्या कहना चाहती हो? वो औरत कहने लगी, मैं एक गरीब औरत हूँ और अपने शोहर की सख्तियों से तंग आ चुकी हूँ, मुझे कोई हल नजर नहीं आ रहा। उसने अपनी परेशानी एक और औरत को बताई, जिसने उसे एक अजीबो गरीब तरीके से कुत्ते पर बिठाकर चंद लम्हों में बाबुल पहुंचा दिया। वहां उसने देखा कि हारूत और मारूत एक कुएं में लटके हुए थे। वो दोनों बहुत समझाते रहे कि ये काम कुफ्र है और इसे ना सीखा जाए, मगर उस औरत ने नहीं सुना। आखिरकार हारूत और मारूत ने उसे एक तनूर की तरफ भेजा और कहा, उसमें पेशाब करके आ। जब उस औरत ने ऐसा किया तो अचानक एक नूरानी सवार उसके बदन से निकलकर आसमान की तरफ उड़ गया और गायब हो गया। ये देखकर हारूत और मारूत ने कहा, ये तेरा ईमान है जो तुझसे छिन गया, अब जाओ, तुम जादू में महारत हासिल कर चुकी हो। उस औरत ने बताया कि जब से वो फने जादू में माहिर हुई, वो जमीन में कुछ दानों या चीजों को छू कर फौरन बढ़ने या तब्दील होने की ताकत हासिल कर चुकी है। जो भी वो चाहती वो फौरन होता और कभी कभी ये ताकत इतनी अजीब और खौफनाक महसूस होती कि उसे अपने किए पर खुद हैरत होती, मगर वो दिल में ईमान के निकल जाने पर शर्मिंदा थी और इसीलिए हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से पूछने आई, क्या मेरी तौबा अब भी कबूल हो सकती है? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाती हैं कि मैंने उस औरत से कहा, तुम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम से जाकर मिलो, लेकिन उस औरत को किसी ने भी उसके ईमान की उम्मीद ना दिलाई। हाँ, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं तो जाकर उनकी खिदमत करो, उनकी दुआ से तुम्हारा ईमान वापस आएगा। दोस्तों, ये एक छोटा सा वाकया था, मगर असल कहानी और हकीकत बहुत बड़ी और हैरत अंगेज है। अब जानते हैं कि हारूत और मारूत कौन थे। रिवायात के मुताबिक एक जमाने में जादू का जोर बहुत बढ़ गया था और जमीन पर इतना जादू फैल गया कि लोग मोजज़ात तक का इनकार करने लगे। जब भी कोई नबी आता, लोग उसके मोजज़ात को जादू कहते, हत्ता के जादूगरों को मुकद्दस समझना शुरू कर दिया गया। इसी सूरत हाल में अल्लाह ताला ने जादू की हकीकत और खतरात को वाज़िया करने के लिए दो बंदे पैदा किए, जिनका नाम था हारूत और मारूत। ये लोगों को जादू सिखाते, मगर साथ ही नसीहत भी करते कि जादू से नुकसान होता है, इसे ना सीखो। वो समझाते कि ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, बल्कि इससे फसाद और नुकसान ही बढ़ेंगे। फिर वो लोगों को जादू सिखाते ताकि आने वाले वक्त में जब कोई नबी मोजज़ा दिखाए, सबको फर्क मालूम हो जाए कि कौन सा काम मोजज़ा है और कौन सा जादू। दोस्तों, हारूत और मारूत के बारे में एक बहुत ही हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन कहानी मशहूर है। अगरचे मुकम्मल तौर पर मोतबर नहीं मानी जाती, कहा जाता है कि एक मर्तबा फरिश्तों ने देखा कि इंसान जमीन पर बहुत बुरे हालात में रह रहे हैं, ज़िना, शिर्क और अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं।
ये देखकर फरिश्तों ने सोचा कि ये लोग इतने बुरे कैसे हो गए और जमीन पर इतनी मोहलत क्यों दी गई इन्हें। फरिश्तों को बताया गया कि इंसानों में शहवत और नाफरमानी का मादा शामिल है, इसी वजह से ये गुनाह करते हैं और कभी तौबा करके अल्लाह पर ईमान ले आते हैं। मगर फरिश्तों को यकीन नहीं आया, तो उन्हें कहा गया कि चंद दिन के लिए ये मादा इनके अंदर रख दिया जाए और इन्हें इंसान बनाकर जमीन पर भेजा जाए। चुनाचा हारूत और मारूत जमीन पर आए और उन्हें एक खास इस्मे आजम सिखाया गया, जिसके जरिए वो रात को आसमान पर वापस जा सकते थे। दिन भर वो जमीन पर रहते, अल्लाह की इबादत करते और लोगों में घूमकर उनके मसाइल सुनते। उनके चेहरों से नूर निकलता और उनकी बातें हिकमत और दानाई से भरी होती। लोग उनसे अपने झगड़ों के फैसले करवाते और उनकी बात को पूरी अकीदत से कबूल करते। ये दोनों इतने मशहूर हो गए कि लोग हर तरफ से उनके पास आने लगे। एक दिन एक बहुत खूबसूरत और हसीन औरत अपने खामन की शिकायत लेकर आई, लेकिन चूंकि हारूत और मारूत में अब इंसानों की तरह शहवत का मादा भी मौजूद था, वो उस औरत के हुस्न पर फिदा हो गए और उसके इश्क में मुब्तला हो गए। कुछ दिन बाद वो औरत दोबारा मसला लेकर आई, लेकिन हारूत और मारूत उसके हुस्न के शर में गिरफ्तार हो चुके थे। वो एक दूसरे से मशवरा करने लगे कि किस तरह इस औरत से मुलाकात की जाए। दिन रात वो औरत की याद में तड़पते रहे। आखिरकार एक दिन बाजार में वो औरत को पकड़कर अपनी ख्वाहिश का इजहार करने गए और कहा कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं और खलबत में मुलाकात का मौका चाहते हैं। उस औरत का नाम ज़हरा था। वो फौरन समझ गई कि ये लोग नेक नहीं है, मगर इनके पास कोई गैबी ताकत है, इसलिए उसने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। ज़हरा ने अपने खामन से छुपकर मुलाकात का वक्त तय कर लिया और शर्त रखी कि उसे इसमें आजम सिखाओ, वरना वो उनके साथ नहीं आएगी। हारूत और मारूत परेशान हो गए, क्योंकि इसमें आजम तो अमानत थी और उन्हें इसे सिखाना मना था। ज़हरा ने 3 शर्तें रखी। तुम शराब पियो, तुम शिर्क करो यानी बुतों को सजदा करो, तुम मेरे खामंद को कत्ल करो। हारूत और मारूत ने सोचा कि शिर्क और कत्ल बड़े गुनाह है, जिनका खमियाजा बहुत सख्त है, इसलिए उन्होंने शराब पी ली ताकि नशा उतरने के बाद तौबा की तौफीक मिल सके। चुनाचे हारूत और मारूत ने ज़हरा के कहने पर शराब पी ली। इतनी मस्ती चढ़ गई कि वो सामने पड़े बुत के सामने सजदे में जा गिरे और फिर औरत के साथ गैर मुनासिब ताल्लुक में मुब्तला हो गए। नाउजुबिल्लाह। जब ये सब खत्म हुआ तो ज़हरा ने वो खास इल्म सीख लिया जिसके जरिए से ये आसमानों पे चढ़ते थे। अब गोया हर चीज ज़हरा की मर्जी के मुताबिक होने लगी। हारूत और मारूत खुद भी शर्मिंदा थे कि अब वो लोगों के सामने कैसे जा सकते हैं, और खास तौर पर जब ये बात उसके खामन तक पहुंचेगी तो रुसवाई मजीद बढ़ जाएगी। इसलिए उन्होंने अपने गुनाहों को छुपाने और रुसवाई से बचने के लिए ज़हरा के खामन को कत्ल कर दिया। अब सब बड़े गुनाह उन पर सरजद हो चुके थे। उधर ज़हरा ने फौरन इसमें आजम पढ़ा और जो खास अमल उसने सीखा था उसके जरिए आसमानों पर चढ़ गई, लेकिन आसमानों की सिक्योरिटी बहुत सख्त थी और उसे वहां रोक लिया गया। ज़हरा हमेशा के लिए एक सितारे में कैद कर दी गई, जिसके बाद वो कभी जमीन पर वापस नहीं आई। जब हारूत और मारूत नशे से बाहर आए और अपने तमाम गुनाहों पर नजर डाली तो उन्हें शिर्क और कत्ल के गुनाह नाकाबिले माफी मालूम हुए। इस बद अमाली की नहूसत की वजह से वो अपना हाफजा भी खो बैठे थे और इसमें आजम और आसमानों पर वापस जाने का रास्ता भूल गए। वो जमीन पर मारे मारे फिरते रहे और कुछ भी समझ नहीं पाते थे। अचानक उन्हें ख्याल आया कि जमीन पर मौजूद हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम के पास जाना चाहिए, शायद वो कोई हल या मानी बता दें। बड़ी शर्मिंदगी और पेशेमानी के साथ वो हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें इख्तियार दिया कि मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, मगर तुम दोनों एक बात मुंतखब करो, दुनियावी सजा चाहते हो या आखिरत की सजा। ये फरिश्ते इतने समझदार थे कि फौरन जान गए कि आखिरत की सजा हमेशा के लिए होगी और ज्यादा सख्त और जिल्लत अमेज होगी। लिहाजा उन्होंने फौरन कहा कि हमें अपने गुनाहों की सजा इसी दुनिया में दे दी जाए। चुनाचा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ की और अल्लाह ताला ने उन पर दुनिया का अजाब मुसल्लत कर दिया। कुछ लोगों के मुताबिक हारूत और मारूत आज भी बाबुल के कुएं में उल्टे लटके हुए हैं, जैसा कि हदीस में भी बयान हुआ है कि वो औरत उन्हें मिलने के लिए उसी कुएं में भेजी गई थी। मगर दोस्तों, हकीकत यह है कि यह वाकया बहुत ज़ईफ
ناقابل اعتبار اور موضوع ہے۔ اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا کیونکہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ تمام فرشتے معصوم ہیں اور وہ کبھی اس طرح کے گناہ نہیں کرتے۔ البتہ جو ذکر ہاروت اور ماروت کا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ واقعی فرشتے نہ ہوں بلکہ کچھ عام انسان تھے جنہیں کسی خاص وجہ سے زمین پر اتارا گیا اور ان پر یہ سخت سزا عائد کی گئی۔ یہ پہلو بھی قابل غور ہے اور اسی لیے اس قصے کے مکمل سمجھنے کے لیے مختلف زاویے دیکھنا ضروری ہیں۔ اور اسی تناظر میں قرآن کریم کی سورہ البقرہ میں ہاروت و ماروت کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں زمین پر خاص مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے تاکہ لوگوں کو جادو کے نقصان اور خطرات سے آگاہ کر سکے اور یہ سمجھا جائے کہ جادو کا استعمال ہمیشہ نقصان دہ ہے۔ اللہ نے یہ بھی واضح کیا کہ جو کچھ بھی سکھایا جائے اس کے اثرات اور نتائج سے واقف رہنا ضروری ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں علم، طاقت یا اسرار کی چیزیں ہمیشہ ایک امتحان کی صورت میں آتی ہیں اور ایمان اور اللہ کی رضا ہی انسان کی سب سے بڑی حفاظت ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کی رہنمائی اور دعا کی ضرورت ہے تاکہ ہم گمراہی، فساد اور ہر طرح کی برائی سے محفوظ رہ سکیں۔ دوستو، اس قصے سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ اپنے ایمان اور نیک عمل کو کبھی نقصان نہ پہنچنے دے، چاہے دنیا میں کتنی بھی آزمائش آئے۔ اللہ ہم سب کے لیے ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، ہمیں ہر برائی اور جادو سے محفوظ رکھے اور ہماری زندگی کو عمل صالح اور ایمان سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔